हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। ये है क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 और इसमें क्या कहा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC तब इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equal to AC the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O so that OB equal to OC OA bisect angle A। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, है ना कि बच्चों इसका फिगर दिया हुआ नहीं है, फिगर खुद से बनवाना होगा। ठीक है, इसका फिगर दे रखा नहीं है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें क्या है AB इक्वल टू AC। तो एक ट्राइंगल बनवा लेंगे हम लोग, दो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल AB इक्वल टू AC दे रखा होगा। एंगल बी एंड एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब एंगल बी से एक लाइन जाएगा, बाइसेक्ट होकर सी को भी बाइसेक्ट करा के ले जाना है। कहाँ मिलेगा? एट ईच अदर एट ओ, मीट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर जाके ओ में मीट होगा। जॉइन ए टू ओ, ए से लेकर ओ तक जॉइन भी देना है। ये तो फिगर नहीं है, वो फिगर का बात मैं हालांकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन पे। जो भी हो ये रहा फिगर का बात, और दिखाना है ओ बी इक्वल टू ओ सी ए बाइसेक्ट एंगल ए। बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ये रहा आपका वो क्वेश्चन और रहा फिगर में बनवा लिया। एग्जाम में फिगर देगा नहीं, आपको खुद से ही बनाना होगा। क्या है? गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC रेड वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है विथ AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल दिया हुआ है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B एंड C मीट एट पॉइंट O। एंगल बी को बाइसेक्ट करा के, मतलब टू इक्वल पार्ट करवा के एक लाइन जाना है, सी को भी बाइसेक्ट करके एक लाइन जाना है जहाँ में ओ में आके मीट होगा। ठीक है, ओ में आके मीट हो गया। जॉइन ए टू ओ, ऐसे लेके ओ तक आपको जॉइन भी देना है। ठीक है, और इसके बाद करना क्या है बच्चों? शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। फर्स्ट पार्ट में ये कहा कि ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखाना है। ओके, कोई बात नहीं, करते हैं इसका सॉल्यूशन और बड़ा प्यार से ही इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है बच्चों? ट्राइंगल रेड वाला ट्राइंगल ABC है और गिवन है AB इक्वल टू AC। AB AC गिवन है, B को बाइसेक्ट करके गया एक लाइन, C को बाइसेक्ट करवा के लाइन गया जाके O में मीट हुआ। क्वेश्चन में ये भी कहा जॉइन A टू O, ऐसे लेके O तक जॉइन देना था, मैंने जॉइन कर लिया। फर्स्ट पार्ट शो दैट OB इक्वल टू OC, OB एंड OC इक्वल दिखाना है। तो बच्चों मेरा बात अगर समझोगे आप, अभी तक हम लोग जितना भी इक्वल दिखाया अभी तक, या जो भी हो, किसी ट्राइंगल में मेजरमेंट तो है नहीं जिसका दो पार्टिकल तो भी होगा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई ऐसा ट्राइंगल एक में आना है OB, एक में OC। तो OB से ट्राइंगल, ये ऊपर वाला दो ट्राइंगल OB एंड OC आते हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से इक्वल भी हो जाएगा। तो क्या है देखो, AB AC गिवन है ना, AB इक्वल टू AC गिवन है, ये वो कॉमन मिल जाएगा पार्टीशन, तीसरा पार्ट है नहीं, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो अब कौन सा रास्ता है? थ्योरम सिखाया ना बच्चों, किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है। साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल है, दैट मीन्स इसका उल्टा होगा, है ना। अगर किसी ट्राइंगल में साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, कन्वर्स। अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल है, और अगर एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल है। ठीक है बच्चों, किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल मिला, अपोजिट एंगल इक्वल बोल सकते हो। अगर एंगल इक्वल मिला तो अपोजिट साइड को भी इक्वल बोल सकते हो। तो यहाँ में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, यहाँ में क्या करना पड़ेगा? OB OC तो भी इक्वल होगा जब ये दो एंगल इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड OB और OC भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसका सोल्यूशन पे। प्रूफ में आते हैं और प्रूफ में आके तो बच्चों कैसे लिखेंगे? हम लोग का टारगेट क्या है? ये दोनों एंगल लिखो इक्वल दिखाना। कौन सा एंगल? ये नीचे वाला OBC एंड OCB। ठीक है, तो मैं इसको नंबर लगवा लेता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो आसान होगा आपका समझने के लिए। क्या दे रखा बच्चों? AB इक्वल टू AC। ओके, तो देखो आपको यहाँ में मैं फिगर से समझा देता हूँ। क्या दे रखा? AB और AC इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अगर AB AC इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है ना। एंगल B इक्वल एंगल C मेरे को मिल जाएगा। तो सिंस AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल एंगल C। तो एंगल B और इक्वल एंगल C इक्वल होगा। क्या रीज़न होगा? एंगल्स अपोजिट टू द
इक्वल साइड्स। ठीक है, ये रीजन मिल गया। इसके बाद क्या कहा बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी बाइसेक्ट हुआ, बाइसेक्ट मतलब हाफ होना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अगर लेफ्ट साइड को बाइसेक्ट किया तो राइट साइड को भी बाइसेक्ट किया, मतलब लेफ्ट साइड को अगर हाफ किया तो राइट साइड को भी हाफ कर दिया, बात बराबर है। ठीक है, दो ए बी इक्वल टू ए सी था, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी ए सी इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ओके, बी इक्वल टू सी, रीज़न क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर कहा क्वेश्चन में बी और सी बाइसेक्ट भी हुआ, बाइसेक्ट मतलब हाफ होना, तो मैंने भी हाफ कर दिया। अब देखो बच्चों, बी का हाफ, ये जो आपका एंगल बी है इसका हाफ, बी का हाफ मैं ऊपर का पार्ट भी लिख सकता हूँ, नीचे का पार्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है नीचे वाला पार्ट, तो मैं लिखूँगा एंगल 1। बी का हाफ क्या है, एंगल 1 इजिकल, और सी का हाफ क्या है, एंगल 2, लिख दिया एंगल 2। अब बच्चों इस ट्रायंगल में आ जाओ, नीचे वाला ट्रायंगल में, यहाँ में क्या हो गया, दो एंगल इक्वल है। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड दोनों, इस एंगल और इस एंगल का अपोजिट साइड दोनों भी इक्वल है। देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्या रीज़न होगा, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, टू द इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो हो गया आपका इसका शोन, बड़ा प्यार से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट उसका है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, वो बाइसेक्ट एंगल ए, ए वो बाइसेक्ट एंगल ए, ए वो ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया। क्या था आपका फिगर, ये था आपका फिगर ए बी सी, बी का बाइसेक्टर सी का बाइसेक्टर आके ओ में मीट हुआ और ए से लेके ओ तक ज्वाइन किया गया। ओके, अब ये इक्वल दिया हुआ है और दिखाना है ए वो बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट करना मतलब ए का दोनों पार्ट को इक्वल दिखाना, ये दोनों पार्ट इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्या है दोनों पार्ट का नाम, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी, एंगल ओ ए सी, ये दोनों पार्ट इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों अभी तो कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा, तो पहले कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ था, अब हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूफ में आते हैं, और दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल ए ओ सी, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, ए ओ कॉमन है। ठीक है, इसका देखो ए ओ, इसका भी ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये है कॉमन, मिल गया दो पार्ट और एक पार्ट चाहिए। तो हम लोग क्या दिखाया, ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखाया ना, ओ बी ओ सी इक्वल दे रखा है, ये ओ बी और ओ सी इक्वल दिखाया हुआ है। ओके, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कैसे है, ये शोन है, शोन एबाव, ऊपर दिखाया हुआ है। तो जैसे थ्री पार्टिकल मिला लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी। कौन सा रूल, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। और करना क्या था, ये दो एंगल को इक्वल दिखाना था, तो सी पी सी टी बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ बी। अगर इसका ए ओ बी हुआ तो इसका सीधा ए ओ सी। अब देखो, सॉरी ये नहीं दिखाना था, हम लोग को ओ ए बी दिखाना था, ओ ए बी, तो ओ ए बी आ रहा है ना, बाई सी पी सी टी से क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। अगर इसका ओ ए बी हुआ तो ओ ए सी होगा, ओ ए सी। अब मिला फिगर में ओ ए बी ओ ए सी, मतलब एंगल ए का दोनों पार्ट इक्वल कर दिया मैंने। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइसेक्ट हो गया, किसने किया, ए ओ ने किया। देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हो गया आपका इसका भी शोन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को मैं स्किप किया क्योंकि वो बड़ा इजी है, आप खुद से ही कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें क्या कहा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये रेड वाला ट्राइंगल ए बी सी मैंने ले लिया, कलर यूज़ कर लिया आपका समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छा से समझ आए, इसलिए मैंने कलर यूज़ किया। ओके, क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल गिवन है, शो दैट एल्टीट्यूड बी इक्वल टू सी एफ।
एल्टीट्यूड क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। ये देखो बी जाके 90 डिग्री बनाया ना, तो वो परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही बात है। क्या दिखाना है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा, बी इज इक्वल टू सी एफ दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे इक्वल होगा, ऐसा दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में आना है बी, एक ट्राइंगल में आना है सी एफ। तो बी ई से ये ट्राइंगल बना, कौन सा है, ए बी ई, जिसमें बी मिल जाएगा, और ए सी एफ जिसमें आपको सी एफ मिल जाएगा। दैट मीन्स ऊपर का दोनों ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ ले लेने से बड़ा आराम से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, प्रूफ में आते हैं। ट्राइंगल का नाम दिया हुआ नहीं है, खुद से लेना है। क्या है, ए बी ई, ए बी ई जिसमें बी मिल जाएगा। अगर ए बी ई नाम दिया, ए बी ई दिया, 90 लास्ट में रखा 90 डिग्री को, ए बी ई 90 लास्ट में है, तो इसका 90 भी लास्ट में होना है, तो इसलिए ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ, ये है ट्रिक। तो आप देखो बी सी एफ, इसका बी इसका सी एफ बड़े आराम से करस्पॉन्डिंग में आ जाते हैं। ठीक है, करना है कॉन्ग्रुएंट 3 पार्ट्स, जैसे भी हो इक्वल दिखाना है। दे रखा ए बी इक्वल टू ए सी, क्या ए बी ए सी आते हैं इसमें, ए बी ए सी आ जाते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, काई को, क्योंकि ये गिवन है। ओके, और 2 पार्ट चाहिए। ये 90 डिग्री दे रखा, तो एंगल ए ई बी, इस एंगल को, आपका ट्राइंगल है ना ए बी ई, तो इसका ई को पहले लिखो, एंगल ए ई बी, इसको एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी। अगर इसका ए ई बी लिखा, फर्स्ट से लास्ट में चला गया है ना, ए ई बी, तो इसका भी फर्स्ट से लास्ट ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, ये वाला एंगल आया। क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, 2 पार्ट मिल गया। थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट बच्चों, बाकी बहुत सारा ट्राइंगल में हम लोग पार्टीशन मतलब कॉमन साइड मिला था, लेकिन इसमें क्या है, कॉमन एंगल है। देखो ये जो एंगल ए है, ये आपका ट्राइंगल ए बी ई जो ट्राइंगल, इसमें एंगल ए आते हैं, और ए सी एफ जो ट्राइंगल है, इसमें भी एंगल ए आ जाते हैं। दैट मीन्स एंगल ए जो है कॉमन है। ठीक है, इसमें ए, इसमें भी ए आ रहा है, तो लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये है कॉमन एंगल। तो जैसे 3 पार्ट इक्वल हुआ आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई एंड ए सी एफ, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ। कौन सा रूल, एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल, जैसे कि मैंने ले लिया ए बी ई, क्या आया है, ए बी आया, और क्या आया, एंगल ए ई बी, ये एंगल ए ई बी, ये एंगल आया, और क्या आया, एंगल ए, ये एंगल आया। तो 2 एंगल बाहर में साइड, दैट मीन्स एंगल साइड, एंगल साइड। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बोल सकते हैं। क्या दिखाना था, बी सी एफ, एल्टीट्यूड बी सी एफ दिखाना था। ये देखो बी इसका है, सी एफ करस्पॉन्डिंग में आया, तो लिखेंगे बाई सी पी सी टी बी इज इक्वल टू सी एफ, हो गया इसका शो। ठीक है, आसान था। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को जैसा है वो भी वैसा ही है। ठीक है, बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें एक चीज़ का तकलीफ ये है कि बहुत सारा बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले दिखाया, देन सोल्यूशन दिखाऊंगा। क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन हुइच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ, ये बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर दे रखा ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर, उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी बी एंड सी एफ टू एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। क्या है, पर के तो आपको वही लगा होगा, ए सी एंड ए बी इक्वल बोल रखा है। फिर से देखो, ट्राइंगल ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन हुइच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। क्या इक्वल है, ए सी ए बी इक्वल है। बच्चों यही है प्रॉब्लम। क्या है, सारे बच्चे इसको ए सी ए बी इक्वल समझ लेते हैं, तो आप देखो इससे ही गलती हो जाते हैं। अगर ए सी ए बी इक्वल है तो बच्चों क्यों कहा, शो दैट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो दिखाना ही है, और ए बी ए सी इक्वल टू को भी इक्वल दिखाना है। क्या है, शो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। तो बच्चा आप खुद समझो, अगर ए सी ए बी इक्वल दिया हुआ है तो फिर क्यों कहेगा ए सी ए बी को इक्वल दिखाओ, ए बी ए सी को इक्वल दिखाओ। तो फिर से पढ़ो, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ये कोई सेंटेंस में ही आपको मतलब इजीली सेंटेंस को दे सकता था, आपको कन्फ्यूजन करवाने के लिए ये सेंटेंस बनाया गया है ना। बात किसका हो रहा है, एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर इक्वल,
BE/CF जो साइड ACAB में है वो लोग इक्वल है। एल्टीट्यूड BE एंड CF जो साइड ACAB में है आर इक्वल, मतलब एल्टीट्यूड्स इक्वल है। ठीक है, ABAC इक्वल ACAB इक्वल नहीं है, एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखा, AB और AC को इक्वल दिखाना है। ABAC इक्वल दिया हुआ नहीं है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए ध्यान से क्या है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ABAC को इक्वल दिखाना है। कैसे समझोगे? अगर ABAC को इक्वल दिखाने के लिए कहा दैट मीन्स ABAC इक्वल नहीं है, वो एल्टीट्यूड्स इक्वल है। ठीक है, तो क्या है, एल्टीट्यूड्स इक्वल दिया हुआ है, ABE ACF को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया, और नेक्स्ट में AB और AC को इक्वल दिखाना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसका सोल्यूशन पे। तो बच्चों क्या है, गिवन है एल्टीट्यूड BE इक्वल टू CF और इस ट्राइंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, कौन सा है, ABE एंड ACF सेम है, पहले जैसे किया था वैसे ही है। ट्राइंगल का नाम दे रखा क्या है, BE/CF इक्वल दिया हुआ है। ये देखो BE/CF इक्वल दिया हुआ है, तो एक तो मिल गया, गिवन में है BE इज इक्वल टू CF। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दे रखा, ये हो जाएगा गिवन। अच्छा, 90 डिग्री एंगल भी दे रखा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ट्राइंगल पहले क्या है, ABE तो ये एंगल E वाला पार्ट को पहले लिखना है, एंगल AEB, एंगल AEB। अगर इसका AEB लिखा तो इसका AFC, एंगल AFC क्यों है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा पार्ट, ये जो एंगल A है कॉमन है, ABE में भी ये एंगल आते हैं और ACF में भी ये एंगल आते हैं, एंगल A जो ओके पहले भी दिखाया था। ठीक है, तो क्या है, एंगल A जो कॉमन है, ए एंगल A इज इक्वल एंगल A क्या है बच्चों, ये कॉमन मिल गया, ये कॉमन। तो जैसे ही त्रिपार्टिकल हुआ बन गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। रूल कौन सा रूल से होगा, एक ट्राइंगल ABE हमें रफली बना लेते हूँ मैं, ABE। ठीक है, A है, B है, E है, क्या आया, BE आया। एंगल AEB दैट मीन्स ये एंगल आया। ओके, एंगल A आया, एंगल A, एंगल साइड, एंगल साइड। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट दिखाना था, शोन हो गया। सेकंड पार्ट AB इक्वल टू AC दिखाना है। तो बच्चों देखो AB एंड AC CPCT कॉरस्पेंडिंग पार्ट में आ रहा है, तो हो गया CPCT। अच्छा, क्या कहा, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बड़ा बात, अच्छा बात है, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है ही, है ना। ABAC इक्वल होना मतलब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ABAC कैसे हो रहा है, इसका कॉरस्पेंडिंग पार्ट में आते हैं, तो हो जाएगा बाई CPCT। ओके, ये भी हो गया, होप आपको समझ में आया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या कहा, गिवन ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ABC DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होना मतलब दो साइड इक्वल होना, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा दो साइड इक्वल नहीं कहा, फिगर में मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB इक्वल टू AC, DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका ये DB इक्वल टू DC मार्क करके रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में। अच्छा, करना क्या बात है, शो दैट ABD इक्वल टू ACD। कहा है भाई ABD, ये ABD और ये है ACD, इसको दिखाना है इक्वल। ठीक है, तो ऐसा दो ट्रायंगल, एक में आना है ABD। तो क्या ABD किसी ट्रायंगल में आते हैं बच्चों, ABD ये एंगल किसी ट्रायंगल में नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होगा, हो सकते हैं आप इसको ज्वाइन कर लो, BD को AD को ज्वाइन देने से क्या होगा, दो ट्रायंगल बन जाएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। AB इक्वल टू AC गिवन, BD इक्वल टू CD गिवन, AD कॉमन हो गया, SS से कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ABD इक्वल टू ACD दिखा सकते हो बड़ा आराम से। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा, दूसरा तरीका से भी दिखा सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने इसको एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3 ले लिया, इसको एंगल 4 ले लिया। क्या है, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है।
नीचे ट्रायंगल में आओ, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। और बाद में 1 3 प्लस करने से ये एंगल बन जाएगा और 2 4 प्लस करने से ये एंगल बन जाएगा। ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलो करते हैं, प्रूफ में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रखा, ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर अगर ए बी सी इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये है इक्वेशन 1। बड़ा एंगल इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी क्या है, डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इक्वल टू डी सी दिया हुआ है तो 3 इक्वल टू 4, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप कर दो दोनों को प्लस, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट प्लस, राइट के साथ राइट प्लस, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल तो है ही बीच पे एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो फिगर में 1 3, एंगल 1 एंगल 3 प्लस करके ये पूरा एंगल बनते हैं जिसका नाम है ए बी डी। तो क्या है, एंगल ए बी डी हो गया 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 ये पूरा एंगल हो गया, और ये क्या है, ए सी डी, एंगल ए सी डी। और वही तो दिखाना था, ए बी डी इक्वल टू ए सी डी हो गया आपका शून। और मैंने दूसरा तरीका कहा था कि आप इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करने से दो ट्रायंगल बन जाएगा। ले लो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी गिवेन, बी डी इक्वल टू सी डी गिवेन, ए डी कॉमन हो गया कॉन्ग्रुएंट एस 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 से, और सी पी सी टी से एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है, ये थोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या कहा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा बात है, ये रेड वाला ट्राइंगल मैंने कलर यूज़ किया आपको अच्छा से समझाने के लिए, ठीक है। क्या रखा, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल जहाँ में ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा, बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, ये जो आपका बी ए है इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी क्या हो जाए, ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए डी ये भी दिया हुआ है, तो दो ए बी के साथ ए सी इक्वल है, ए बी के साथ ए सी इक्वल है, और उसी ए बी के साथ ए डी भी इक्वल है, ए बी के साथ ए डी इक्वल है, ठीक है। अच्छा बात है, क्या दिखाना है बच्चों, शो दैट बी सी डी इज एन राइट एंगल, एंगल बी सी डी इज एन राइट एंगल। कहा है बी सी डी, ये जो एंगल है इसको राइट एंगल दिखाना है, दैट इज़ 90 डिग्री लाके दिखाना है। कैसे होगा बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा, साथ दो साइड इक्वल है, एंगल अपोजिट इक्वल दिखाते रहो, हाँ बढ़िया बात है, सेम बात, अच्छा बात है। इसी तरीक़े से दिखाएंगे, कैसे प्रूफ में आया, क्या देखा बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या दिया है, ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी और ए बी इक्वल टू ए डी एक ही तो बात है, ए डी इक्वल टू ए बी और ए बी इक्वल टू ए डी एक ही बात है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए डी, ओके। तो बच्चों इससे क्या साबित हुआ, ए बी के साथ ए सी इक्वल है, उसी ए बी के साथ ए डी इक्वल है, दैट मीन्स ए सी और ए डी भी इक्वल होगा ना। ए सी किसके साथ इक्वल है, ए डी किसके साथ है, ए बी, एक ही तो साइड के साथ दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरा काम है, ठीक है, इससे काम होना है। कैसे देखो, ए बी इक्वल टू ए सी डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, ये दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल होगा। और क्या है, ए सी ए डी जो मैंने इक्वल बनाया, ए सी और ए डी इक्वल बनाया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये दो साइड इक्वल है तो इस ट्राइंगल का ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना, ये रेड वाला दोनों भी इक्वल हो जाएगा, और इससे होगा प्रूफ। तो बच्चों दे देते हैं इसका देते हैं एंगल 1 और इसको दे देते हैं एंगल 2, नहीं तो इसको ए सी बी बोलना पड़ेगा और इस एंगल का नाम ए सी डी देना होगा, जबकि आप मैं एंगल 1 एंगल 2 से आराम से पुकार सकता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दे रखा, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर दो साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1, देयरफॉर एंगल बी
इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। आओ इन ट्राइंगल ACD का क्या मिला, AC इक्वल टू AD, AC और AD इक्वल है, AC इज इक्वल टू AD। तो अगर AC AD इक्वल है, AC AD इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल दोनों इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D, देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, D इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू D एक ही बात है, ओके। तो क्या था, AB इक्वल टू AC है जिससे B और C इक्वल मिल गया, AC AD इक्वल है जिससे एंगल D और एंगल 2 इक्वल मिल गया। रीजन क्या होगा, एंगल्स, रीजन होगा एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, रीजन देना ही होगा आपको, ओके। अच्छा, अब क्या ट्रिक है बच्चों, ध्यान से देखो, क्या है, मेरे को 90 डिग्री लाके दिखाना है एंगल BCD को, ठीक है। तो मैं आप जाने वाला हूँ एक बड़ा ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल BCD पे, ओके। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCD जिसमें क्या मिलेगा मुझे, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD। देखो ये पूरा होल ट्रायंगल, इस बीच वाला लाइन को भूल जाओ, ट्रायंगल BCD पे गया एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD, 3 एंगल। ट्रायंगल में 3 एंगल प्लस करने से होते हैं 180 डिग्री। और क्या है रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपको भले बातें मालूम है, क्लास 7 से मिला है, 7 में मिला, 8 में मिला, कि भाई किसी ट्रायंगल का 3 एंगल प्लस करो तो 180 डिग्री होते हैं, ओके। क्या दिखाना था बच्चों, एंगल BCD को 90 डिग्री, BCD तो एंगल B और एंगल D का तो ज़रूरत नहीं, मेरे पास B और D का ज़रूरत नहीं है। तो देखो एंगल B का बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल है ना, B इक्वल टू 1, एंगल B इक्वल टू एंगल 1। एंगल B को लिखना और एंगल 1 को लिखना एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मेरा B का ज़रूरत नहीं है, B का बदले लिख दूंगा एंगल 1 और D का बदले लिख दूंगा मैं एंगल 2, ठीक है। और ये BCD जैसा का वैसा, ओके। अब देखो बच्चों फिगर में जाओ, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करने से क्या मिलने वाला है, एंगल 1 ये वाला है, एंगल 2 ये वाला है। अगर दोनों मिलाया जाए ये पूरा मिल जाते हैं, क्या नाम होते हैं, BCD, है ना, BCD हो जाते हैं, एंगल 1 एंगल 2 प्लस हो गए। तो ये हो गया BCD, ये BCD पहले से एग्जिस्ट है, ओके, 180 डिग्री। अब देखो BCD 2 एंगल हो गए ना, BCD यहाँ में भी है, यहाँ में भी 2 BCD हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे, ट्वाइस एंगल BCD इज इक्वल क्या मिला, 180 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल करने पे क्या मिला, 90 डिग्री। क्या मिला बच्चों, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कोई एंगल 90 डिग्री होना मतलब वो राइट एंगल है। तो हो गया आपका इसका भी शोन, ठीक है। तो आसान था क्वेश्चन, एक बार में अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब वीडियो को रिपीट देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ओके बच्चों। तो इस एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का 7.3 का, ओके। और एक थ्योरम भी मैं दिखा दूंगा अगले वीडियो पे। होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, ओके।